हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भूगोल का जो पहला लेसन था यानी संसाधन वाला जो चैप्टर था उसका चौथा अध्याय यानी कि आपका खनिज संसाधन उसके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगी उससे बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो आएंगे इस चैप्टर से वो इसी में से आएंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगी उसी में से सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखते जाइए। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो खनिज संसाधन का पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि कोडरमा किससे संबंधित है। ठीक है, ये झारखंड का एक जो है क्षेत्र पड़ता है कोडरमा, वो किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक से, यानी कि अभ्रक का जो उत्पादन है दोस्तों कोडरमा में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका वो 2021 में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि कोडरमा किससे संबंधित है, अभ्रक से संबंधित है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा इसका कि अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कोडरमा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या है, कौन सा संसाधन है लौह अयस्क। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो 2021 में पूछा जा चुका है। अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा आपका लौह अयस्क। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक यानी कि लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ उत्पादित किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। ये जो क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 2 वर्षों तक यानी 2021 में और 2022 में पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। कैसे, तो जितने भी उद्योग धंधे खुलते हैं उन सब में जो मशीनें बनाई जाती है वे सभी लोहे से बनाई जाती है। इसलिए जो है उद्योगों की जननी यानी उद्योगों का जो विकास होता है वो लोहे से ही शुरू होता है, यानी कि लोहे की मशीनों द्वारा ही हर चीज़ शुरू होता है बनना। इसलिए लोहे को क्या कहा जाता है, उद्योगों की जननी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 वर्षों तक पूछे गए हैं, 2015 में, 19 में और 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया गया है, कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको कौन सा टिक करना है, मैग्नाइट। ये जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, इसमें यानी कि लोहे का अंश पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा जा चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। बॉक्साइट क्या है, एक प्रकार का खनिज है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कौन से खनिज की, तो बॉक्साइट। और ऐसे भी क्वेश्चन आएगा बॉक्साइट क्या है, तो एक प्रकार का खनिज है। ठीक है, और बॉक्साइट जो खनिज है वह किसके द्वारा बनाया जाता है, यानी किस चीज़, बॉक्साइट से किस चीज़ को बनाया जाता है, तो एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। ऐसे भी आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 और 2020 में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिएगा इसका भी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया गया है, पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा तांबा एवं जस्ते से। ठीक है, आंसर क्या होगा, तांबा एवं जस्ता, इससे पीतल बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 1 टन जो है इस्पात बनाने में हमारा 10 किग्रा यानी 10 kg मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन भी है जो 2018 में पूछा जा चुका है, याद कर लीजिएगा इसको भी।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत में किस खनिज का अभाव है, यानी कि कौन सा खनिज जो है भारत में उसका बहुत ज़्यादा अभाव है, नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड, जिसको कि हम लोग प्लम्बम भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो है अभाव है। ये क्वेश्चन जो है हमारा 2022 में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि जो बॉक्साइट है जिससे कि हम एल्युमिनियम बनाते हैं, उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओके, उड़ीसा जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा जा चुका है। ऐसे भी आएगा कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है किस खनिज का उत्पादन होता है, तो बॉक्साइट का। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, कौन कार्बनिक खनिज है। ठीक है, कार्बनिक खनिज है कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग जो यानी सीमेंट जो बनते हैं उसका सबसे प्रमुख कच्चा माल, यानी जिसके बिना सीमेंट बन ही नहीं सकता है, वो प्रमुख कच्चा माल कौन सा हो जाएगा, चूना पत्थर। ठीक है, सीमेंट जो है उसमें अधिकतर मात्रा चूना पत्थर की ही होती है। ओके, इसलिए आंसर क्या है, चूना पत्थर। ये क्वेश्चन 3 वर्षों तक लगातार पूछे जा चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में पूछा गया है, 2017 में और 2020 में, लगातार 3 वर्षों तक पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा इसका भी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा धात्विक खनिज, यानी इसमें धातु पाया जाता है, एक तरह से ये धातु है। ठीक है, क्या है, धातु। पायराइट क्या है, एक धात्विक खनिज है। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा जा चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी यानी कि टिस्को जिसको कहते हैं, TISCO, टिस्को की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय लोह एवं इस्पात कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में पूछा जा चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ध्यान रखिएगा इसका, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है 2024 में यानी इसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अनुमान है कि अब जो आएगा अगले साल भी पूछा जा सकता है 2025 के बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16वें क्वेश्चन में क्या है आपका कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा खनिज पाया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस खनिज का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। और अगर पूछा जाए कि अभ्रक का उत्पादन भारत के किस राज्य में ज़्यादा होता है, तो झारखंड में तो होता है, उसका एक क्षेत्र है जो है कोडरमा। ठीक है, तो झारखंड के कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका जो है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, यानी अभ्रक। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसी साल 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। तो सबसे अधिक लौह अयस्क, ठीक है, कौन से राज्य में पाया जाता है, कर्नाटक में। कर्नाटक अगर पूछा जाए तो कर्नाटक में कौन सा जो है अयस्क सबसे मशहूर है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, तो लौह अयस्क। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाते जा रही हूँ, ये सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके होंगे, जैसे UPSC BPSC सबके एग्ज़ाम जो होंगे, उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसी 10th लेवल के 9th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उठा के। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया उसको ध्यान से देखते जाइए, ताकि आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारियाँ होती जाए। ठीक है, तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और याद करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है आपका कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI जिसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, मैंगनीज उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है।
ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि भारत का कौन सा राज्य मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए मैंगनीज उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है और सबसे ज़्यादा मैंगनीज उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो राज्य है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में मैंगनीज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा अग्रणी है ओडिशा इसमें। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया दोस्तों कि बॉक्साइट का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो बॉक्साइट का भी उत्पादन आपका हो जाएगा ओडिशा में। ठीक है, मैंगनीज और बॉक्साइट इन दोनों का जो है उत्पादन सबसे अधिक जो होता है वो ओडिशा में ही होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है कि भारत में उत्तम किस्म के रूबी अभ्रक उत्पादन किस राज्य में होता है। रूबी अभ्रक यानी अभ्रक का एक नाम है रूबी। ठीक है, तो रूबी अभ्रक जो है उसकी उत्तम किस्म का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और झारखंड। ठीक है, झारखंड में तो अभ्रक का उत्पादन अधिक होता ही है, इसलिए आप रूबी अभ्रक का झारखंड भी याद रख सकते हैं, साथ ही साथ बिहार में भी होता है। ठीक है, तो बिहार और झारखंड रूबी अभ्रक के लिए सबसे मशहूर राज्य हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो 22वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बिहार और झारखंड भारत का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80%। सोचिए दोस्तों कि पूरे अभ्रक का जितना अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है उसका 80% जो है हिस्सा वो बिहार और झारखंड से ही उत्पादित होता है, बाकी 20% अलग अलग राज्यों में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसलिए बिहार और झारखंड अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारत में लगभग कितने खनिजें पाई जाती है। लगभग में पूछा जा रहा है तो 100 खनिज। तो भारत में लगभग कितने खनिजें पाई जाती है, 100 खनिजें पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 24वां है कि अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक यानी में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, वैसा कौन सा खनिज है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक। ठीक है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो 25वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो छत्तीसगढ़ कितना उत्पादन करता है लौह अयस्क का, 20% उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 करोड़। कितना है कुल भंडार, 125 करोड़। किस चीज़ का भंडार 125 करोड़ है, तांबे का। ठीक है, पूरे देश में आपका हो जाएगा तांबे का भंडार 125 करोड़। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो 27वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस धातु का उपयोग किया जाता है वायुयान बनाने में, तो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम किससे बनाया जाता है दोस्तों, तो बॉक्साइट से। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था 3 या 4 नंबर क्वेश्चन में था कि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो 28वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोलार की खान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार की खान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कोलार में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आएगा सोने की खान किसे कहा जाता है, तो कोलार। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि ओडिशा में भारत का कितना प्रतिशत मैंगनीज उत्पादन होता है। ठीक है, तो ओडिशा में जो है भारत का लगभग 37% मैंगनीज उत्पादन होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि भारत में कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार के। कौन कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में जो लौह अयस्क पाए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो 3 प्रकार के लौह अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, वो क्या है कि सबसे अधिक लौह अंश पाया जाता है किस में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेमेटाइट में। ठीक है, जो लौह अयस्क के 3 प्रकार हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, उन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो लौह अंश पाया जाता है वो हेमेटाइट में पाया जाता है। उत्तम किस्म की जो लौह अयस्क है वो हेमेटाइट है हमारा। ओके,
इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टोटल 31 क्वेश्चन इस चैप्टर के यानी खनिज संसाधन वाले चैप्टर के 31 क्वेश्चन कर लिए हैं। जितने भी सवाल होंगे इस चैप्टर से बनने वाले, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे, वो सारे यहीं में से दिए होंगे। ठीक है, तो अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, पढ़िए और नोट्स भी बना लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हो सके तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। ओके, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को भी दबा लें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।